ये टारगेट चला हुआ है कि मतलब हिंदू की लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए और उनका धर्म परिवर्तन करा के अपने घर में रखा जाए। चाचा ने कहा कि नहीं, आप जो है निकाह करो हमारे साथ में और धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। एक्चुअली हम तो लड़कियों को फंसा कर उनसे निकाह करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। जो है तुम्हें फंसाने के लिए जो है हमने एक लावा पहना था और जो है अपना नाम हिंदू बताया था। भला हम हिंदू बनने वाले हैं क्या? हम तो मुस्लिम। अब तुम्हारे ऊपर हम तेज़ाब डालेंगे और तुम्हें मारेंगे हम। मैं यहाँ पर शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में 2015 से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और 2016 से जो है एक लड़का मेरे टच में आया। उसने जो है अपना नाम कपिल बताया, हाथ में कलावा पहनता था और उसने जो है मतलब एक तरीके से जो है मतलब मेरे ऑफिस आना जाना उसका, तो यहाँ से जो है थोड़ा हमारा रिलेशन आगे बढ़ा और करीबन 2-3 मतलब 1 से 1.5 साल बाद में मुझे थोड़ा उस पर डाउट हुआ और मुझे लगा कि हाँ ये एक मुस्लिम लड़का है। जैसे ही मुझे ये पता लगा कि ये मतलब मुस्लिम लड़का है तो मैंने इसका विरोध करना शुरू किया। उससे मैंने कहा तुमने मतलब इतना बड़ा धोखा दिया है। तो उसने कहा कि हम तुम्हारे लिए हिंदू बन जाएंगे। पहले तो उसने ये बातें कही, फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे, क्योंकि उसको जो है मेरी गवर्नमेंट जॉब दिख रही थी और उसके बेस पर जो है वो मतलब उसका मतलब मेरा ATM कार्ड भी अपने पास में रखता था और जो है मतलब अपना बिजनेस वगैरह वो सब ऐसे कर रहा था मेरे पैसे के बेस पर। फिर उसके बाद में जो है 3-4 साल के बाद में जो है जब मैंने उससे मतलब कहना शुरू किया कि चलो ठीक है, तुम हिंदू बनने के लिए तैयार हो रहे थे तो चलो हिंदू बनो। तो उसने कहा कि नहीं, हम तो जो है तुम्हें फंसाने के लिए जो है हमने एक लावा पहना था और जो है अपना नाम हिंदू बताया था। भला हम हिंदू बनने वाले हैं क्या? हम तो मुस्लिम हैं। हम तो लड़कियों को फंसाकर उनसे निकाह करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। उसने फिर अपना वो रंग दिखाना शुरू किया। यहाँ से थोड़ा जो है मतलब फिर उसके बाद में जब मुझे लगा कि मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, उसने मेरा सारा पैसा जो है मतलब अपने बिजनेस में यूज किया है। मेरे पास में इसके सबूत भी है। मेरे पास में बैंक पासबुक है जो 2016 से और 2020 तक की ट्रांजैक्शन उसके नाम से है। कि आपको भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर जी किया था? जी बिल्कुल। यहीं पर ही तो मतलब ज़्यादा हमारी फिर मतलब हमारा जो विवाद है वो बढ़ा। उसने कहा कि नहीं, आप जो है निकाह करो हमारे साथ में और धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। एक्चुअली उनके फैमिली में जो है 2 हिंदू की औरतें पहले से ही बैठी हुई हैं। उनके चाचा ने हिंदू की औरत को बैठा रखा है, उनके चाचा के लड़के ने हिंदू की औरत को बैठा रखा है बिना शादी के। इस बात की शिकायत की आपने पुलिस से? जी, मैंने कहा था जब मैंने अपनी FIR कराई थी इस लड़के के खिलाफ, तब मैंने सारी बातें बताई थी पुलिस को थाना कोतवाली में कि इनकी फैमिली में जो है मतलब एक ये टारगेट चला हुआ है कि मतलब हिंदू की लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए और उनका धर्म परिवर्तन करा के अपने घर में रखा जाए। चाचा ने रख रखा है, चाचा के लड़के ने रख रखा है हिंदू औरत को और इस लड़के ने जो है ये मतलब मुझे फंसा रखा था और इसी लड़के के सगे भाई ने एक हिंदू सेक्रेटरी को फंसा रखा है 4 साल से। अच्छा, ऐसा भी कुछ सामने आया कि जैसे इस लड़के को आपने शिकायत दर्ज करवाई, फिर ये जेल गया, जेल से छूटने के बाद में अब क्या हो रहा है? जेल से छूटने के बाद अब क्या हो रहा है, अब मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि उस दौरान क्या हुआ। जब मतलब मैंने FIR कराई, मुझ में अकेली में हिम्मत नहीं थी FIR कराने, क्योंकि मैं बाहर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। यहाँ पर मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, ना फैमिली मेम्बर है ना कोई मेरा परिचित था। उसके बाद जब मैंने FIR कराई तो पुलिस ने मेरी FIR नहीं लिखी। 8-10 दिन तक मैं थाने के जो है चक्कर काटती रही। वहाँ पर जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने मुझे, कोतवाली इंचार्ज, उन्होंने मुझे जो है काफ़ी मतलब बहकाया और आनाकानी करते रहे। उसके बाद फिर जो है मैंने राजेश अवस्थी भैया का सहारा लिया, उन्होंने मेरी हेल्प की और तब जाकर मेरी FIR लिखी गई। FIR जब लिखी गई उसके बाद में जो है मैं भैया से ज़्यादा परिचित नहीं थी, क्योंकि बाहर की रहने वाली हूँ, हर किसी पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकती थी। एक बार तो धोखा खाई चुकी थी। तो उसके बाद में जो है मुझे उनकी फैमिली ने जो है अप्रोच किया और मुझे डराया धमकाया। उनके चाचा ने मुझे डराया, बहुत डराया कि जो है राजेश अवस्थी हो या कोई हिंदू संगठन हो, आपका कोई साथ नहीं देगा। और जब अगर हमारे लड़के को सज़ा हो गई या कुछ भी हुआ, जेल तो वो चला ही गया है, तुमने जेल करा दी है, अब तुम्हारे ऊपर हम तेज़ाब डालेंगे और तुम्हें मारेंगे हम। तो उस टाइम पर जो है इनके भाई ने, उस लड़के के भाई ने मुझे कैप्चर करके रखा। उनके चाचा हैं, अनजान चौकी पर रहते हैं, राशिद खान नाम है, उन्होंने मुझे कैप्चर करके रखा, बहुत डराया। तो मैं डर गई थी उस टाइम पर, इतना मैं डर गई थी कि जो है मतलब जो उन्होंने कहलवाया मैंने वो। उसके बाद जब ये जेल से बाहर आ गया तो इतना इन्होंने, मैं डरी हुई थी कि इसके बाद में फिर जो है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि ये जो है मुझे मारेंगे और मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने जो है सारी जगह
थाने से लेकर और एसपी ऑफिस तक, कोतवाली तक मैंने सारी जगह एप्लीकेशन लगाई इस बात के लिए, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज जब से मैंने इंटरव्यू दिया है, वैसे तो मुझे पहले से ही डर है, जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि मैं उन्हीं के वहीं पर ही उसी गांव में मैं जो है मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पर सर्विस करने के लिए जाती हूँ। और अकेले मेरी हिम्मत नहीं हुई, जब से वो जेल से बाहर निकला है, उसने जेल से निकलने के बाद में भी मुझे धमकियाँ दी है, क्योंकि वो खुलेआम घूम रहा है और वो मुझे धमकी दे रहा है। तब से जो है मैं राजेश अवस्थी भैया का फिर से सहारा लिया, उनकी हेल्प ली, तो उन्होंने जो है अब मेरे साथ में राजेश अवस्थी भैया के जो छोटे वाले भाई है राजीव अवस्थी, वे मेरे साथ में जाते हैं मेरी सुरक्षा के लिए। जो लड़का कपिल बन के जिसने आपको प्रेम जाल में फंसाया, रियल में उसका नाम क्या निकला? आमिर खान जी, ये आमिर खान है, बरेंडा का रहने वाला। दूसरा ये बताइए कि जैसे और लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश है? योगी सरकार है, योगी जी के लिए क्या जी, मांग है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से यूपी में क्या पूरे देश में एक लव-जिहाद चला हुआ है और लड़कियों को जो है हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव-जिहाद का शिकार बना के उनको मारा जा रहा है, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने और जो है मतलब हिंदू बहन बेटियां जो है वो अवेयर हो, ताकि मतलब इन मुस्लिम लड़कों के जाल में वो ना फंसे, क्योंकि ये तो हिंदू बन के फंसाते हैं, कलावा बांध के फंसाते हैं, तो लड़कियां नहीं पहचान पाती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। अभी एक फिल्म आई है करेला, जी, द केरला स्टोरी। क्या जी। उसको देखा है? उससे देख के हिम्मत जागी है? जी बिल्कुल जागी है। जब से मतलब मैंने उस मूवी को देखा है और भैया हर के साथ में मैं हूँ, तब से मेरे अंदर जो है एक हिम्मत आई है, तभी तो मैं अब मीडिया में अपनी बातें कह रही हूँ, क्योंकि मुझे देखिए डर है, मुझे जान का खतरा है, मेरे साथ में किसी भी टाइम कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। मैं अकेली जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे हर टाइम डर लगा रहता है, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन से पहले भी गुहार लगा चुकी इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए कि मतलब जो है मेरी जान को खतरा है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और आगे इन फ्यूचर अगर मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। उसने कई बार मुझे धमकी दी, जेल से निकलने के बाद में उसने धमकी दी, जब मुझे लगा कि शायद मेरे साथ में अब ऐसा होगा, क्योंकि पुलिस ने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना मेरी कोई मदद की, तो उसके बाद में तब फिर मैंने जो है राजेश अवस्थी भैया के पास में मैं आई, उनसे मैंने मदद मांगी और जो है वे अपने भाई को मेरे साथ में भेजते मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मुझे डर बना हुआ है, मैं बाहर की रहने वाली हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। कैसे धमकाता है आपको? वो बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर तेज़ाब डालेंगे, तुमने हमें जेल कराई है और जो है तुमने क्यों बताया सबको कि हमारे साथ में लव-जिहाद हुआ है, और तुमने क्यों बताया मेरे बारे में, और हम तेज़ाब डालेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। तो अब आप क्या मांग करती हैं? मैं यही मांग करती हूँ कि जो है कि अगर मेरे साथ में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।